इस दिलचस्प सफर में हम एक ऐसे नाटकीय राजनीतिक उदय को डिकोड करने जा रहे हैं जो पूरे 4 दशकों तक फैला हुआ है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष हैं, विवाद हैं और सबसे बड़ी बात, इसमें एक राज्य की पूरी राजनीति को जड़ से बदल देने वाली घटनाएं शामिल हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। 1977 की इस हैरान कर देने वाली घटना की कल्पना कीजिए। उस वक्त जयप्रकाश नारायण की रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ रही थी और तभी एक 22 साल की लड़की सीधे उनके काफिले के सामने सड़क पर लेट जाती है। ये सिर्फ कोई आम विरोध नहीं था, बल्कि ये उस विद्रोही और एकदम जमीनी राजनीति की शुरुआत थी जिसने रातों रात इस युवा चेहरे को सबकी नजरों में ला खड़ा किया। इस सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमने इसे 6 अहम पड़ावों में बांटा है। पहला, एक जमीनी योद्धा का उदय। दूसरा, वामपंथियों से संघर्ष। तीसरा, तृणमूल कांग्रेस का जन्म। चौथा, गठबंधन और झटके। पांचवां, सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन। और छठा, 2011 की वो ऐतिहासिक जीत। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, एक जमीनी योद्धा का उदय। इस भविष्य के नेता को आकार देने वाली व्यक्तिगत कठिनाइयों को समझे बिना इस संघर्ष के असली पैमाने का अंदाजा लगाना मुश्किल है। पिता की अचानक और कम उम्र में मौत के बाद घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी इस युवा छात्रा के कंधों पर आ गई। सोचिए, सुबह 3:30 बजे उठकर घर का काम करना, फिर स्कूल में पढ़ाना और यहां तक कि एक मिल्क डिपो में भी काम करना। और इन सबके बावजूद जोगामाया देवी कॉलेज में अपनी जगह बनाना और कांग्रेस की पहली छात्रा शाखा की स्थापना करना, वो भी ऐसे माहौल में जहां वामपंथी छात्र संगठनों का पूरी तरह से दबदबा था। इससे साफ पता चलता है कि जमीनी लड़ाई की नींव कितनी मजबूती से और कितनी जल्दी पड़ चुकी थी। और फिर आता है 1984 का पहला सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 19,600। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये वो चौंका देने वाला वोटों का अंतर है जिससे महज 29 साल की इस युवा उम्मीदवार ने जादवपुर सीट पर स्थापित दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया था। उस वक्त सत्ताधारी पार्टी अपनी जीत पक्की मानकर बैठी थी, लेकिन जनता से उस सीधे जुड़ाव ने सारे के सारे समीकरण ही पलट दिए। वैसे ये सफर सिर्फ जीतों का नहीं था, इसमें विवाद भी साथ साथ चले। इसे तटस्थ रूप से देखना जरूरी है। 1982 में एक बड़ा विवाद सामने आया। जिस डॉक्टरेट डिग्री का दावा किया गया था, पता चला कि वो दरअसल एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जॉर्जिया नाम की कोई यूनिवर्सिटी असल में थी ही नहीं। यानी ये युवा सांसद खुद $500 के एक फर्जी वाड़े का शिकार हो गई थी। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, वामपंथियों के साथ संघर्ष। जैसे जैसे बंगाल में राजनीतिक लड़ाइयां तेज हुईं, इसकी एक बहुत भारी शारीरिक कीमत भी चुकानी पड़ी। 16 अगस्त 1990 का दिन हाजरा में एक बंद के दौरान एक ऐसा हिंसक हमला हुआ जिसने सब कुछ झकझोर कर रख दिया। सिर की हड्डी टूट गई और हालत इतनी गंभीर थी कि प्लास्टिक सर्जरी तक करवानी पड़ी। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटे एक बुरी तरह घायल नेता की वो तस्वीर देखते ही देखते पूरे राज्य में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गई। तीसरा पड़ाव, तृणमूल कांग्रेस का जन्म। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये समझना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे अंदरूनी कलह ने एक बिल्कुल नए राजनीतिक मंच को जन्म दे दिया। दरअसल एक विभाजन तो होना ही था और उसकी नींव इन 2 अलग अलग विचारों पर टिकी थी। एक तरफ सड़कों पर वामपंथी सरकार के खिलाफ एकदम सीधा और आक्रामक जमीनी टकराव चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पार्टी का अपना ही राष्ट्रीय और स्थानीय नेतृत्व इस आक्रामक लड़ाई से बच रहा था। उनका रुख काफी हद तक समझौतावादी था। जाहिर है इस तरह का विरोधाभास ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता था। नतीजतन बगावत तेज होती गई। घटनाओं का सिलसिला देखिए। मार्च 1997 की पहली विद्रोही रैली में 1 लाख लोग जुटे। फिर अगस्त आते आते ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यही संख्या 3 लाख तक पहुंच गई। बात तब और बिगड़ गई जब दिसंबर 1997 में नेतृत्व ने टिकट बंटवारे में 50% शक्ति देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद तो पार्टी से निष्कासन तय ही था। और फाइनली 1 जनवरी 1998 को एक नए जमीनी विकल्प यानी तृणमूल कांग्रेस, जिसे हम टीएमसी कहते हैं, उसका आधिकारिक तौर पर गठन हो गया। चौथा पड़ाव, गठबंधन और झटके। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में ये वो समय था जब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधनों में तेजी से बदलाव हो रहे थे। इस टाइमलाइन को देखिए, ये रणनीतियों के बदलने का एक अहम रोड मैप है। 1998 में पहले एनडीए के साथ गठबंधन हुआ।
1999 में भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनने का मुकाम हासिल किया, लेकिन 2001 में एनडीए का साथ छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। फिर 2004 में कोयला मंत्री के रूप में वापस एनडीए में लौट आना। गठबंधनों का ये प्रयोग काफी तेज था, लेकिन 2006 आते आते ये पूरी तरह उल्टा पड़ गया। टीएमसी को एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो विधानसभा में मात्र 30 सीटों के ऐतिहासिक निचले स्तर पर सिमट गई। 5वां पड़ाव, सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन। 2006 के उस सबसे निचले स्तर के बाद अब बात करते हैं उस अहम मोड़ की जिसने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है सिंगूर से, जहां टाटा नैनो प्लांट के लिए 1000 एकड़ जमीन के वादे के साथ घोषणा की गई। लेकिन जब राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण शुरू किया तो हजारों किसानों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखते ही देखते एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए होने वाला ये भूमि अधिग्रहण कृषि अधिकारों की एक भयंकर लड़ाई में बदल गया। भूख हड़तालें हुईं और ये एक विशाल हिंसक राज्यव्यापी आंदोलन बन गया। और फिर इस पूरे गुस्से ने एक बेहद विस्फोटक रूप ले लिया। 14 मार्च 2007 को नंदीग्राम में पुलिस ने विरोध कर रहे किसानों पर सीधे गोलियां चला दी। इस भयानक घटना में 14 लोगों की जान चली गई और पूरे राज्य में जन आक्रोश भड़क उठा। इस दुखद घटना ने किसानों और मजदूरों के बीच सत्ताधारी सरकार की रही सही विश्वसनीयता को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। छठा और आखिरी पड़ाव, 2011 की ऐतिहासिक जीत। इन कृषि आंदोलनों से जो एक जबरदस्त मोमेंटम मिला, वो सीधे इस पूरी कहानी के ग्रैंड फिनाले की तरफ ले जाता है। 2011 के चुनाव परिणामों के इन आंकड़ों को देखिए, ये सचमुच हैरान करने वाले हैं। जिस पार्टी ने कुछ साल पहले सिर्फ 30 सीटें जीती थीं, उसने 184 सीटें अपने नाम कर लीं। कांग्रेस को 42 सीटें मिलीं। इस नए गठबंधन ने सत्ता के सारे समीकरण पूरी तरह ध्वस्त कर दिए और दशकों तक राज करने वाला वाम मोर्चा और अन्य दल, वो सब मिलकर सिर्फ 68 सीटों पर सिमट गए। इस ऐतिहासिक जीत को इस एक अकेली संख्या से समझा जा सकता है, 34। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 34 साल वाम मोर्चे के उस लगातार और बेरोक-टोक शासन को दर्शाते हैं जिसे इस एक चुनावी झटके ने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लोकतांत्रिक इतिहास में ये सत्ता परिवर्तन का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, कैसे एक अकेली जमीनी कार्यकर्ता ने पूरे 34 साल के राजनीतिक एकाधिकार को जड़ से उखाड़ फेंका। और ये इतना बड़ा बदलाव जमीनी स्तर की राजनीति की ताकत के बारे में हमें क्या सिखाता है? इस सफर का ये विशाल पैमाना हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब नीतियां और जन भावनाएं आपस में टकराती हैं, तो सड़कों पर होने वाला लगातार संघर्ष बड़े से बड़े राजनीतिक किलों को भी कैसे ढहा सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।